हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग पे। तो आज जो वीडियो है एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है जो कि मैं खुद आज गया था देने। मेरा शिफ्ट सेकंड शिफ्ट था, 12:30 बजे वाली जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं अटेम्प्ट करूं, बट मैं खाली था क्योंकि अगर आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं आरआरबी पीओ ज्वाइन करने वाला हूं। मेरा इस ईयर आरआरबी पीओ क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है और आरआरबी पीओ में ज्वाइन करने वाला हूं। तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है, इस वजह से मैं फ्री था, तो मैंने सोचा कि मैं जाके अटेम्प्ट कर देता। और बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे, बोले कि यार क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो, सीट खा जाओगे आप। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से सोच के गया था कि मैं सारे अटेम्प्ट नहीं करूंगा, सारे एक दो सेक्शन छोड़ दूंगा, एक दो सेक्शन बना कर आऊंगा ताकि फाइनेंशियल मेरिट लिस्ट में फिर मेरिट लिस्ट ना बने। तो मैंने वही किया मैं आज। तो चलिए मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि हाँ क्या रहा पूरा एग्जाम का सिस्टम, मतलब कैसा लेवल रहा, सब मैं बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन खुला वो जीए था। और जीए मुझे सेकेंड शिफ्ट का जो वो थोड़ा सा आपको मॉडरेट साइड लगा। ऑल दो मुझे 10-15 ऐसे क्वेश्चन थे कि जो मुझे आ रहे थे, मैं बना सकता था, बट मैंने आंसर नहीं टिक किया। मैं आधे घंटे तक जो 35 मिनट्स मिले थे वो पूरा बैठ के, मतलब 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक गया, फिर 50 से 1 पे गया करके पढ़ रहा था क्या क्या क्वेश्चन बन रहे थे, कि मतलब बस बैठा था, थोड़ा एंजॉय कर रहा था और क्या। तो ये जीए मुझे मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। और इसके बाद जीए के बाद इंग्लिश खुलता है। तो इंग्लिश का जो आपका लेवल था वो भी मेरे हिसाब से इजी था। और क्योंकि मैंने उसमें 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किया है। और आपको उसमें जो मतलब उसमें 3 पैसेज थे और एरर्स के क्वेश्चन थे, जिसमें 2 एरर दिया मतलब सेंटेंस दिया गया था और उसमें आपको वो एरर्स दिए गए थे किसी 2 पार्ट में, आपको वो बताना था। ऑप्शन ऐसे थे A C B D C D ऐसे करके ऑप्शन था। और फिर आपका रॉन्ग स्पेल्ट वाला वर्ड था, उसमें भी एक से ज्यादा थे, गलत हो सकते थे, मतलब एक एक नहीं था जैसे प्रीलिम्स में हम देखते हैं वैसा नहीं था, मेन टाइप का क्वेश्चन था। और फिर डबल फ्लेयर्स के क्वेश्चन थे जो इजी थे। हाँ, एक कनेक्टर मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, और क्योंकि मुझे उसमें डाउट है कनेक्टर्स जो भी थे। और उसके बाद आपको एक वर्ड्स ईडियम्स यूजेस था कि ईडियम्स को बताना है कि कैसे यूज किया गया था। तो ओवरऑल मुझे इंग्लिश इजी लगा। उसके बाद इंग्लिश के बाद क्वांट का सेक्शन खुला, और क्वांट क्वांट भी मुझे इजी लगा। एज क्लर्क मेंस के हिसाब से मुझे इजी लगा। और क्योंकि उसमें 4-5 आपके सिंप्लीफिकेशन थे, 4-5 क्वाड्रेटिक ऐसे ही दिए हुए थे, इजी इजी से। और आपको डीआई, एक केसरी डीआई था, 2-3 आपका ग्राफ बेस्ड डीआई था, इसमें पाई चार्ट वाला था। और एक टेबल वाला था जो मिसिंग है, टेबल था मिसिंग, वो छोड़ दिया मैंने। पाई चार्ट वाला बनाया है, कैस्केड बनाया है, और एक और आपका बार ग्राफ शायद था, बार या लाइन ग्राफ था, वो मैंने वो बनाया है। और जो कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन, तो कुल मतलब टोटल मेरे 32-33 अराउंड ऐसे बने होंगे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो इतने बने होंगे। ये दोनों सेक्शन मैंने फुल एफिशिएंसी से दिया है। आपको जीए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर रीजनिंग खुला। तो ओवरऑल मैंने पहले रीजनिंग का पेपर देखा तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी साइड है, क्योंकि उसमें मैंने इनपुट आउटपुट देखा और आपका कोडिंग डिकोडिंग देखा, तो वो एक बार में नहीं फाइंड हो रहा था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अटेम्प्ट करना नहीं है पूरा, तो एक काम करते हैं, सिर्फ पजल बना के आगे बढ़ते हैं। तो एक पजल बनाया, उसमें थोड़ा सा मैं अटक गया, बट वो पजल बन गया, जो कि 7, इसमें 7 बंदे थे और वो कुछ फ्रूट्स पसंद करते थे। थोड़ा सा ट्रिकी था बट वो बन गया। उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म के आपको कोडेड वाले क्वेश्चन थे, वो किया मैंने। फिर एक पजल था जो आपका ईयर बेस्ड था, और उसमें आपको वो कुछ फ्रूट्स या फ्लावर्स कुछ ऐसे करके पसंद कर रहे थे, वो मैंने किया। और फिर बाकी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल रीजनिंग, वो 10-12 क्वेश्चन उसके थे, वो 2-4 क्वेश्चन बनाया। फिर उसके बाद फिर मैं मन नहीं किया तो मैं छोड़ दिया कि अटेम्प्ट नहीं करता, तो उसके बाद मैंने वो पेपर छोड़ दी। तो ऐसे ही करके मैं ओवरऑल बात करूँ, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर मुझे लगा वो मुझे थोड़ा सा मॉडरेट साइड, इंग्लिश और क्वांट को छोड़ के मतलब बैलेंस किया पेपर था। ऐसा नहीं कि एक तरफा पूरा एकदम मॉडरेट कर दिया जाए, डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं था। आपको इंग्लिश और क्वांट को इजी किया गया था, और जीए और रीजनिंग को थोड़ा सा अपर साइड में ले जाया गया था। और तो यही था पूरा एनालिसिस। और जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैंने बिहार से फॉर्म भरा था, बिहार से ही बिलोंग करता हूँ मैं, और बिहार से भरा था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो यूआर मतलब जनरल की जो कट ऑफ जाएगी
एक्सपेक्टेड है भाई, ऊपर नीचे भी हो सकता है, एकदम श्योर नहीं है कि हाँ इतना ही जाएगा, बट मुझे लगता है 70 to 72 +-3 हो सकते हैं, 75 भी जा सकती है या 70 के अराउंड, बट 70 से कम होने का उम्मीद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया, लोगों ने अच्छे खासे क्वांट में इंग्लिश में अटेम्प्ट अच्छे खासे किए हैं, रीजनिंग में भी लोगों ने 22-22 25 अटेम्प्ट किया है, और जी में 10-12 तो 10 तो किए ही हैं। तो मेरे हिसाब से यही था। और ऑल द बेस्ट आप लोगों को कि आप लोगों ने अच्छा किया। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। तो यही था, एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।